पहले लड़ाई हमारी क्या है, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इनका परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। अभी कोई सहमति नहीं है। हम सब लोग महागठबंधन का एक मुश्त होकर पहले यही लड़ाई हमारी है कि दिल्ली को बदलें। जो सहमति में बड़े नेता में बैठेंगे कर लेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर वो काम कर लेंगे। जो दिल्ली और देश की सत्ता जिनके हाथों में बागडोर दे दी गई है, जनता ने दिया है एक उम्मीद के तहत, ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बात देश में वैकल्पिक मोर्चा तैयार करने की हो या जातीय जनगणना के जरिए नई सियासत की शुरुआत की हो, बिहार इन दिनों बहुत हॉट स्पॉट है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमा खान साहब हैं, जो प्रदेश में मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। और ये विभाग इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि जातीय जनगणना के बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि अल्पसंख्यकों की भूमिका और कितनी बड़ी होनी चाहिए प्रदेश की सियासत में। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। जमा खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि जो हाल में बिहार में जो मुद्दे उठे हैं, हम उन मुद्दों पर आने से पहले ये जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार कितना सजग है अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर, उनके हितों को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब से इन्होंने बागडोर को बिहार को लिया है, बिहार के तमाम लोगों का उन्होंने ख्याल रखा है। तमाम क्षेत्र में विकास तो किया ही किया है, विकास के साथ साथ हर समाज वर्ग धर्म के लोगों के उनका जानकारी रखा, उनके मान सम्मान में उनकी भाईचारा मोहब्बत बना, इसका उन्होंने बराबर ख्याल रखा। और मुझे लगता है कि देश में पहला ये प्रदेश है कि 18 साल पूरा होने जा रहे हैं जो बागडोर मिला हमारे नेता को। नेता ने सबको लेकर चलने की बात की। कौन किस पार्टी, जाति, वर्ग, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, और सबके लिए उन्होंने काम करके दिखाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि वोट कौन देता है कौन नहीं देता है, इससे भी वो मतलब नहीं रखते हैं। हम लोगों को भी निर्देशित करते रहते हैं कि क्षेत्र में जो भी लोग आप लोग हो, जाओ काम करो, काम की बात करो, कैसे विकास होता है उसकी ध्यान दो, और जातीय वर्ग धर्म में बंट के मत रह जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नेता ने जो हम सबके लिए काम किया। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि जब उसे इनके हाथ में आया है, उससे पहले मेरे डिपार्टमेंट का बजट 3 करोड़ 45 लाख था। लेकिन हमारे नेता ने हमारे माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए देखा कि बहुत पीछे है, उनको काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए वो 3 करोड़ 45 लाख का बजट बढ़कर आज लगभग 1700 करोड़ का हुआ है। और काम के प्रति बराबर हमारे नेता सजग रहते हैं माइनॉरिटी के लिए, चूँकि उनको जानकारी है कि माइनॉरिटी थोड़ा दबा है, पीछे की ओर जा रहा है और इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसको लेकर चिंतित रहते हैं हमारे नेता और हम लोग को निर्देशित करते रहते हैं। एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि पिछले कई वर्षों से, मतलब मुझे लगता है 30 वर्ष होने जा रहे हैं, सत्ता कमोबेश समाजवादी विचारधारा के साथ है। उससे पहले जब कांग्रेस के साथ थी, तभी कांग्रेस ने भी बहुत हद तक समाजवाद को अपनाया हुआ था। आखिर क्या वजह है कि अल्पसंख्यक इतनी कोशिशों के बाद भी पिछड़ रहे हैं? अगर पिछड़ रहे हैं, आपको लगता है अगर पिछड़ रहे हैं? देखिए, उधर की बात तो मैं नहीं करना चाहता। तमाम तरह चीज़ें हैं, तमाम बिंदु है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि आज का देश संकट में है, देश में नुकसान की ओर है, हम सब लोग एक होकर लड़ाई लड़ना है। हम लोग का आज जितने लोग भी हम लोग महागठबंधन परिवार के हैं, उनका नज़रिया है कि देश को बचाना है। देश में जो भाईचारा बिगड़ रहा है, जो उन्माद लोग फैलाने वाले लोग लगे हुए हैं, जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जैसी निकल आएगी जो कि आपसे दूसरे आदमी जो है फंस कर रह जाएगा। उधर मैं नहीं जाना चाहता, मैं इतना जरूर कहूँगा। नहीं, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अब आप जिन लोगों के साथ हैं, मतलब जेडीयू जिन लोगों के साथ है, ये वही विचारधारा के लोग हैं जो पिछले कांग्रेस हैं, कांग्रेस के बाद फिर आरजेडी है, आरजेडी के बाद अब फिर जेडीयू है, तो विचारधारा तो वही रह गई। तो आखिर इसमें जो आम अल्पसंख्यक
व्यक्ति है, आम जो अल्पसंख्यक है, उस तक वो कैसे उम्मीद करे कि अब ज़्यादा अच्छा होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने भी जागना होगा। हमारे माइनॉरिटी के लोग जो है, इस दो राय नहीं है कि वो सोए हुए हैं, अपने भी जागना पड़ेगा, अपने हक को पहचानना पड़ेगा। किसी का भी जमाना रहेगा, जब से आप जागिएगा नहीं, आपका हक पड़ा का पा रह जाएगा, आप नहीं ले पाइएगा। आज मैं ही इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, जो डिपार्टमेंट में संभाल रहा हूँ, मैं नेता ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हर लोगों को जागना पड़ेगा, तब तो काम वहाँ तक पहुँच पाएगी। हम लोग देते हैं, लोग सोए रहते हैं, कैसे मिलेगा? आज बताइए कि हर जगह स्कूली व्यवस्था की जा रही है, सरकारी स्कूल है, सब कुछ है, हर व्यवस्था है। बहुत तमाम माइनॉरिटी के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हमारे ही समाज के लोग हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो व्यवस्था आज दी जा रही है, कल नहीं था। हर जगह बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, हमारे में परिवर्तन हुआ है, हमारे लोगों में परिवर्तन हुआ, हमारे काम में परिवर्तन हुआ है। आपको याद होगा, तमाम जो पुरखे थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, हर समाज के लोग थे, किस तरह से कठिन डगर चल के उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, वो महापुरुष कहलाए। हम आप क्या है कि थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, बैक होने लगते हैं, पीछे होने लगते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जो उसी में कठिन परिश्रम किया वो आगे बढ़ा, कठिन परिश्रम किया तो आगे बढ़कर जिस रास्ते में मंजिल में जाना चाहे, उस मंजिल के मुताबिक काम किया, वो आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग थोड़े, हमारे समाज के लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उतनी कठिन परिश्रम नहीं कर पाते हैं। मुझे ही ले लीजिए, मैं चुनाव लड़ रहा था, बहुत सारे लोग कहे कि भाई बहुत कम 20,000 मुस्लिम हैं, पोलिंग वोट है, चुनाव में 80-90 हज़ार चीज़ें चुनाव नहीं जीत पाइएगा, हिंदू मुसलमान तमाम तरह चीज़ें हैं। जो आप जब मेहनत करिएगा, कर्म करिएगा, तो हर लोग आपको सम्मान के नज़र से देखेगा और आपके लिए आगे बढ़ेगा। वही हुआ मेरे साथ। हम लोग चुनाव लड़े, जिस विधानसभा से लड़ते हैं वहाँ जो है बीजेपी के मिनिस्टर थे, 3 बार एमएलए और मिनिस्टर रहे, और वहाँ के बीजेपी के तमाम गद्दावर नेता गए और तमाम पार्टी के गद्दावर नेता गए। लेकिन मैं चुनाव जीत के वहाँ से आया, तो चुनाव जीता तो कठिन परिश्रम किया, अपने रात दिन एक कर दिया। तो ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो कि आज अगर बच्चे, हमारे बच्चे, मराठी के बच्चे चाहें, तो ऐसा नहीं कि जिस मंजिल के मुताबिक कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, उनको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ले नहीं पाता है। सोचता है बस घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दलित हमारे हैं, चाहे SC/ST दलित भाई हों, तो पिछड़ा सब लोगों ने मेहनत किया है। और रही सो इल्म शिक्षा की बात, शिक्षा की व्यवस्था हमारे सरकार ने की है, शायद कभी रहा होगा। सारी व्यवस्थाएं, हर स्कूल बन रहा है, जो हाई स्कूल इंटर हो रहा है, फीसें भी कम है, सरकारी पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था उसमें दी गई है। लेकिन आप पढ़ने नहीं जाओगे तो कमी किसकी है? एक नया फैक्टर जो उभर के आया है पॉलिटिक्स में, वो है AIMIM का, ओवैसी जी का। क्या आपको लगता है कि जो आम मुसलमान हैं, आम लोग जो हैं, वो ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी बातें ज़्यादा अपीलिंग है? आपको लगता है कि वो रास्ता सही है जिस रास्ते पर वो लेकर चलना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं कहेंगे। ये हिंदुस्तान जो है, जमहूरियत हिंदुस्तान सबका है, हर समाज के लोग रखते हैं। कोई भी किसी जात को लेकर और धर्म की बात करेगा तो नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हर लोगों का है, लोग मिलके मिश्रण करके तो आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान की खूबसूरती हमारी है। तो हम जो भी कदम बढ़ा रहे हैं उनका हम कटाक्ष आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देश के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि देश का जो आज की डेट में स्थिति है, कल क्या था उधर नहीं मैं जाना चाहता, जो आज की स्थिति है, जो दिल्ली लोग बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली और देश की सत्ता जिनके हाथों में बागडोर दे दी गई है, जनता ने दिया है एक उम्मीद के तहत, ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। और जुमलेबाजी अभी तक इन्होंने जो जुमलेबाजी किया, इस बात का मैं चैलेंज करूंगा कि जिन्होंने विश्वास किया, देश के जिन्होंने विश्वास किया इनके ऊपर, और इन्होंने जिस पर विश्वास दिलाया था, ये झूठ बोले, देश को धोखा देने का काम किए, नौजवानों को धोखा दिए, कहे कि रोजगार मिल जाएगा, सबके अकाउंट में पैसे 15 लाख 20 लाख चले जाएंगे, नौकरियां मिल जाएगी, तमाम तरह की चीज़ें, महंगाई नहीं रहेगी, तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने मंच के द्वारा बोलते रहे, विश्वास दिलाते रहे, कहीं काला धन वापस आ जाएगा। तो एक देश को, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को लगा कि नहीं, लगता है कुछ नया काम करेंगे। लेकिन आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। जो अपने उनके व्यक्तिगत संबंध के पूंजीपति लोग थे, उनके बड़े बनाते रहे, उनको बाहर भेजते रहे, दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो विरोध करेगा, जो सच की बात को बोलेगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा सच कराने के लिए, उसके खिलाफ वो क्या क्या करते हैं आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मीडिया के साथी हैं। किस तरह से नुकसान करना चाहते हैं, किस तरह से दफन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल भी, जान जो भी करना हो,
वो करते हैं जिससे उनको फायदा स्वयं का हो जाए। इसलिए देश आज जो देश की स्थिति है संकट में है। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार मैं जरूर, हमारे नेता ने जो महागठबंधन के साथ साथ देश का महागठबंधन बहुत बड़ा विपक्ष के नेताओं को एक जगह किए, क्या वजह था, क्या मतलब था इनसे तो सिर्फ इतना ही मतलब था कि देश के जो बुजुर्ग हैं, जो पुरखे हमारे हैं, जिनका एक इतिहास हम सबका है, हर समाज और धर्म का है, उनको ये मिटा न दे। अब मिटाने पर तुले हुए हैं। हमारे नेता ने इसे नेतृत्व किया कि संविधान में परिवर्तन न हो, लोकतंत्र पे खतरा नजर आ रहा था, जो आप भी देख रहे हैं, भले हम बोले न बोले। तो ये सच था। इससे पहले भी विपक्ष में लोग रह बैठे हैं, इससे पहले भी लोग शासन सत्ता चलाए, लेकिन ऐसा नहीं किसने किया है, किसी का सरकार जमा ना रहा हो। हम लोग छोटी उम्र से छात्र राजनीति से मैंने सफर तय किया है, मैंने बड़ा नजदीक से राजनीति को देखा है। हमने संघर्ष को चुना है, संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुँचाएंगे, रास्ता से मैं नहीं आया। तो हम लोग संघर्ष जब करते थे, जो विरोधी थे, जो सत्ता में रहते थे, छात्र राजनीति में भी, तो वो लोग जो हम कहते थे देख आईना की तरह हम लोग दिखाते थे, वो काम करते थे। तो हमारा भी काम पूरा हुआ। मेरी भी लड़ाई है कि भाई छात्रों की काम होना चाहिए। लेकिन अब अगर धारा की तरह देखें, आप चूंकि बसपा से जुड़े रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता मैंने ठीक ठाक की है वहाँ पर, और बसपा भी अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बहुत सजग रही है उत्तर प्रदेश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप नीतीश कुमार के साथ हैं और एक धारा जो है ओवैसी की धारा है। क्या आपको लगता है इन तीनों में कोई ऐसी धारा है जो एक दूसरे को काटती है, या आपको लगता है कि जहां आप हैं उससे बेहतर और कुछ नहीं? मैं नहीं, देश कह रहा है, मेरी बात मत, अपने आप से पूछिए ना। जिस बिहार में उन्होंने सत्ता चलाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, जिस सादगी के साथ, हाँ मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, सबका अपना सिद्धांत प्रिंसिपल है राजनीति करने का, पॉलिटिक्स करने का, सेवा करने का। मैं इस बात का चैलेंज करूंगा कि जिस तरह से 17-18 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी काम किए हैं बिहार के अंदर, आप ये अंगुली उठा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो आदमी सादगी के साथ सबको लेकर चलने की बात की हो, खुद का परिवार न हो, पूरा बिहार उनका अपना एक परिवार हो, सबको लेकर चलने की बात की हो, जो जिस पार्टी में रहता है सिर्फ पार्टी के लोगों का ज्यादा ध्यान देता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकप्रिय नेता हमारे, एक भी आदमी विरोधी भी बीजेपी के लोग हों या जो भी हों, कह दे कि मेरा वो नहीं सुने हैं, मेरा काम नहीं किए, मुझे सम्मान नहीं दिए हैं, तो उसे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबकी सम्मान जो सही में होना चाहिए, एक जो पहरेदार का कह लीजिए, राजा कह लीजिए, जिस स्टेट का होता है, देश का होता है, सबका मालिक होता है या सबका देखभाल करने वाला होता है। जो लोग दिल्ली बैठा हुआ है, आप बता दीजिए। लेकिन विचारधारा के प्रति निष्ठा को लेकर तो सवाल उठे हैं। नीतीश जी पहले बीजेपी के साथ थे, फिर विचारधारा के प्रति एक निष्ठा तो होगी। हमारी विचारधारा क्या है? आपका सेवा। अगर आपके सेवा करने में ये अड़कन लगाएंगे तो उसमें कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे नेता ने ये समझौता कभी किसी के साथ नहीं किया कि उनके एजेंडा को लागू कर दे। हमारे नेता अगर बीजेपी के साथ रहे, एक बिंदु बराबर भी एजेंडा हमारे बिहार में नहीं चलने पाया है। और जहां सरकारें हैं, एजेंडा चल रही है, आप देख लीजिए। विश्वसनीयता का खतरा नहीं है? आपको नहीं लगता है कि लोगों के मन में? मैं अगर ठोस हूं, मेरे नेता का जज्बा, उत्साह, काम करने का तौर तरीका ठोस है, मजबूत है, निर्णय लेते हैं, सही लेते हैं, उस निर्णय के मुताबिक बिहार में काम हुआ है। किसी का भी सरकार रही हो, अगर हमारे नेतृत्व में रही है तो मेरा काम हुआ है, मेरे लोगों का काम हुआ है, मेरे बिहार का विकास हुआ है। या बीजेपी से और आरजेडी मतलब नहीं है। हम आज महागठबंधन परिवार के साथ हैं, नेतृत्व नेता के हाथ में है, और नेता के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है। नेता वही काम करते हैं जो बिहार के विकास के और बिहार के मान सम्मान में हो। बिहार पे कोई उंगली नहीं उठाने पाए। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। आप पार्टी की बात छोड़िए, हमारे नेता ने जब से बागडोर संभाले हैं, आप बता दीजिए, उससे पहले जाइए क्या हालात है बिहार का, आज कहाँ चला गया बिहार। सच दिल से पूछिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज बिहार बहुत हमारी लड़ाई एक ही है कि महागठबंधन हम लोग एक इसलिए हुए हैं, जो दिल्ली लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे देश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, देश को नुकसान करना चाह रहे हैं। जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोग कुर्बानियां दे रहे थे, हर समाज के लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, क्या दलित, क्या फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, उस समय लोग अता पता तक नहीं था, इनको इतिहास नहीं मिलता है। आज ये जबरदस्ती देश के साथ कर रहे हैं। देश के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इनकी भी सत्ता आएगी तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। देश में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, जो हम सब पीछे चले जाएंगे।
आपने कई बार नेता की बात की, नीतीश कुमार की बात की, और नीतीश कुमार जी के बारे में जनरल ओपिनियन निश्चित रूप से ये रहा है कि बिहार में बहुत कुछ बदला है उनके आने के बाद। अब जबकि वो कह रहे हैं कि 2025 के बाद आप यहाँ मुख्यमंत्री कुछ और होगा, इस पर एक सहमति बनती दिख रही है गठबंधन में, तो उसके बाद क्या? अभी कोई सहमति नहीं है। हम सब लोग महागठबंधन का एक मुश्त होकर पहले यही लड़ाई हमारी है कि दिल्ली को बदलें। कल जो सहमति में बड़े नेता में बैठेंगे कर लेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर काम कर लेंगे। पहले लड़ाई हमारी क्या है, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इनका परिवर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार का अपना खुद का एक इतिहास रहा है। जब बिहार ने आवाज़ दी है, जब बिहार ने अंगड़ाइयाँ ली है, तो देश में परिवर्तन हुआ है, इतिहास गवाह है। और किसी भी मामला में यही नहीं, अगर अदर कंट्रीज से लड़ाई भी रही है, उस समय भी हमारे कुर्बानियाँ हमारे बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिया है और उसका इतिहास गवाह है। चलिए, जातीय जनगणना के बाद जो कुछ स्थितियां उभरी हैं, उससे ये लगता है कि एक जो मुस्लिम आबादी है उसका पार्टिसिपेशन, जिस तरह से कहा जा रहा है जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपको लगता है कि ये पार्टिसिपेशन और बढ़ना चाहिए, या आपको लगता है कि पार्टी, कम से कम आपका गठबंधन इसको लेके कन्विंस है और अभी जो चल रहा है सब ठीक है? ठीक है, आगे लोग बैठेगा करेगा। अभी देखिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अभी समय है। अभी एक ही लक्ष्य हमारा है कि हमको हटाना है। दिल्ली में बैठे लोग जो देश में बैठकर तांडव कर रहे हैं, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, दो भाई जो बैठते थे उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग बिगुल बजाए हैं। पहले उनको समाप्त करें हम लोग, उनका पॉलिटिकल मतलब यहाँ से समाप्ति हो, उसके बाद हम लोग जो भी बड़े शीर्ष के नेता, बड़े नेता हमारे बैठेंगे, निर्णय जो भी हम नेता का जानते हैं, नेता अपने स्वार्थ में नहीं करते काम, देश प्रदेश से स्वार्थ में काम करते हैं, उनके विकास मान सम्मान में करते हैं और जनहित में करते हैं। जो भी जनहित में होगा वो कर लेंगे, नेता, मुझे विश्वास है। चलिए, न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें? नहीं, कुछ नहीं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारी सरकार से आप उम्मीद रखिए कि बिहार प्रदेश में जब से हम लोगों ने कमान संभाला, हमारे नेता ने हर कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते रहते हैं कि अच्छे आप काम करें, तो आप लेकर ये हमारी बात जाइए और देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन के पक्ष में जनता जज है, देने जा रही है। और तमाम जो साथी आपके आए हुए हैं उनको दिल के गहराई में स्वागत करता हूँ। दुर्गा पूजा का चल रहा है, इसके मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आगे जब भी हम सभी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स।